इसके साथ ही साथ बस्तर ओलंपिक के समय जब तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और असम, इन सभी राज्यों से वो लोग जिन्होंने सरेंडर किया है और सरेंडर करके आज वो मुख्य धारा में है, वो लोग जब आए थे तो उनके माध्यम से पूरे बस्तर में उनका भ्रमण हुआ था 3 दिनों तक। उन्होंने सबको बताया था कि हम स्वयं भी पहले बंदूक लेकर जंगलों में घूमा करते थे, निरर्थक था सब कुछ, अब हम लोग मुख्य धारा में आए हैं और मुख्य धारा में पूरी जनता के साथ मिलकर चल रहे हैं। ऐसे भी अभियान वहाँ पर उस समय बस्तर ओलंपिक में किए गए थे। अभी वर्तमान में बस्तर पंडुम चल रहा है। बस्तर में 2 चीज़ें प्रिय हैं सबके बीच में, मुझे ध्यान आया है। एक तो ये है खेल उनको प्रिय है तो बस्तर ओलंपिक किया गया, और दूसरा उनको अपनी संस्कृति से बड़ा प्रेम है। तो उनकी संस्कृति में उनका पहरावा क्या है, गहने क्या है, वाद्यंत्र क्या है, गीत क्या है, उनके संगीत कैसे हैं, उनके नाट्य कैसे हैं, उनके भोजन कैसे हैं, पेय पदार्थ कैसे हैं, इन सारे विषयों को लेकर के कैसे इसको उभार करके सबके बीच में लाया जा सकता है, इसके लिए बस्तर पंडुम, पंडुम मतलब कार्निवाल, बस्तर कार्निवाल आप कह सकते हैं, बस्तर पंडुम का आयोजन वहाँ किया जा रहा है, अभी चल ही रहा है। और अप्रैल महीने में 1, 2 और 3 तारीख को बड़ा आयोजन वहाँ पर है। बड़े डोम लगा करके बस्तर के इन सारे विषयों को पूरी देश दुनिया के सामने ला करके रखा जाएगा। बस्तर की एक अद्भुत संस्कृति है, अद्भुत संस्कृति है, उसको सबके बीच में रखा जाएगा, जिसमें बस्तर के जितने मांझी हैं, 85 लगभग मांझी हैं बस्तर में, उन सब मांझियों को भी उसमें आमंत्रित किया गया है। बस्तर के अन्य गणमान्य लोग भी आएंगे, बस्तर में कितने पद्मश्री प्राप्त लोग हैं वह भी उसमें आएंगे। ऐसे सारे लोगों को बुला करके बस्तर पंडुम का आयोजन किया जा रहा है। इन सारे अभियानों के साथ मैं सोचता हूं कि जब संस्कृति के क्षेत्र में भी काम हो रहा है, युवाओं के भी क्षेत्र में काम हो रहा है, अभी जितने युवा आते हैं यहाँ पे मैं पहला प्रश्न पूछता हूँ कि क्या नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए? एक स्वर में सब कहते हैं कि नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए, एक स्वर में कहते हैं। पामेड़ के बच्चे कहते हैं, तर्रेम के बच्चे कहते हैं कि नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए। तो कौन चाहता है इस नक्सलवाद को? बहुत स्पष्टता इस बात में अब सबके बीच में आ गई है। और अब तक तो सरकारें तैयार थी, कोई मंत्री, कोई नेता तैयार थे, अब जनता तैयार है। मैं स्पष्टता के साथ आपके सामने विषय रखना चाहता हूँ। माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी खत्म कर दी, 370 खत्म कर दिया, भारत में इधर उधर होने वाले बम धमाके खत्म हो गए, आतंकवादी हमले खत्म हो गए। ऐसे लौह पुरुष ने निर्णय लिया है कि मार्च 2026 तक बस्तर से लाल आतंक समाप्त होगा, सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा, और माननीय विष्णुदेव साय जी का बड़ा मार्गदर्शन है। मैं सोचता हूं कि इसमें कहीं कोई संशय नहीं है इन सारे विषयों को लेकर के।